गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार LITN पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज है 16 जुलाई 2026 और 16 जुलाई 2026 को आज हम डिस्कस करेंगे RRB ग्रुप डी के लिए टॉप मोस्ट क्वेश्चंस के साथ, जिसमें बुक्स और एंड इट्स ऑथर्स का डिस्कशन करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आगे की परीक्षा में आपको निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। डिस्कस करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, दसारी इंटरनल पुस्तक की लेखिका कौन है। आपसे पूछा जा रहा है कि दसारी इंटरनेशनल जो पुस्तक है उसकी लेखिका कौन है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पर है लक्ष्मीपुरी, ऑप्शन बी है अरुंधति रॉय, ऑप्शन सी है किरण देसाई और ऑप्शन डी है झुम्पा लाहिरी। इसका जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर है इसका लक्ष्मीपुरी हैं, वो है राइटर हैं दसारी इंटरनल का। आपको बता दूं कि ये पुस्तक बिना सिले 6 गज की साड़ी के प्रति एक समान है, यानी साड़ी की तरह है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक समय तक इसके 5000 वर्षों तक को दर्शाती है, यानी इसके इतिहास है 5000 वर्षों का। तो याद रखिए, इसे लक्ष्मी की साड़ी के रूप में भी याद किया जा सकता है, क्योंकि ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई संसद भवन में मौजूद 124 भित्ति चित्रों, जिसे म्यूरल्स भी बोला जाता है, भित्ति चित्रों को, पर आधारित बुक है टाइड्स ऑफ द टाइम किसने लिखी है। आपके ऑप्शन है PP सात्यान ने, ऑप्शन बी है विजय गोयल ने, ऑप्शन सी है सुधा मूर्ति ने और ऑप्शन डी है आपका शशि थरूर ने। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है सुधा मूर्ति। तो सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है टाइड्स ऑफ टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। ये एग्ज़ाम रेलिवेंट क्वेश्चंस है, इसे बिल्कुल आप याद रखिए। 100% छपने वाला प्रश्न है। आपको बता दूं कि यह पुस्तक भारत की सभ्यता की यात्रा को सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक दर्शाती है, यानी हाउ टू बी अ फ्रीडम, इसके बारे में पूरा बताया गया इसे टाइड्स ऑफ टाइम में। तो इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी सुधा मूर्ति वर्तमान में समाज सेवा की श्रेणी में राज्यसभा की मनोनीत सांसद भी हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है सुधा मूर्ति कौन है, तो मनोनीत सांसद हैं। आपको बता दूं कि जो MLC बनते 12 जिन्हें कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में, जो कि उच्च सदन है और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, ये भी आप याद रखिएगा। पूछा जाएगा संसद किस अनुच्छेद में, तो 79 में है। और लोकसभा पूछा जाए तो 81 में है। संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर किया जाता है। राष्ट्रपति के पद की जो अवधारणा है वो आर्टिकल 52 में दे रखा है, ये भी आप याद रखें। तो सुधा मूर्ति से रिलेटेड पूछा जाए टाइड्स ऑफ टाइम के राइटर कौन है, सुधा मूर्ति, और वर्तमान में वो कौन है, समाज सेवा श्रेणी में राज्यसभा की मनोनीत सांसद भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री मोदी के साथ 35 वर्षों के अनुभवों पर आधारित पुस्तक अपनापन के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है अमित शाह जी हैं, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी JP नड्डा और ऑप्शन डी है शिवराज सिंह चौहान। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान 35 वर्षों के अपने अनुभवों पर आधारित पुस्तक अपनापन के लेखक हैं। यह पुस्तक 1991 की एकता यात्रा से शुरू होकर 3 दशकों से अधिक समय तक मोदी जी के साथ व्यक्तिगत और राजनीतिक अनुभवों को रेखांकित करती है। अमित शाह आपको बता दूं सहकारिता मंत्रालय और गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक लाइफ, लॉ एंड लिटरेचर रिफ्लेक्शंस ऑफ अ जज के लेखक या लेखिका का नाम क्या है। पुस्तक है लाइफ, लॉ एंड लिटरेचर रिफ्लेक्शंस ऑफ अ जज। इसके ऑप्शंस हैं के वेणुगोपाल, ऑप्शन बी है गौरी ग्रोवर, ऑप्शन सी है सूर्यकांत और ऑप्शन डी है आनंद वेंकटेश। इसका जो राइट आंसर है वो है गौरी ग्रोवर। गौरी ग्रोवर हैं द लाइफ, लॉ एंड लिटरेचर रिफ्लेक्शंस ऑफ अ जज पुस्तक के लेखक। आपको बता दूं कि गौरी ग्रोवर ने लाइफ, लॉ एंड लिटरेचर के अलावा द अनयील्डिंग जज के नामक जो पुस्तक है वो भी लिखी है। तो इसके अलावा पूछा जाए
तो इसके भी वो राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, ऑप्शन बी है देवदत्त पटनायक के द्वारा, ऑप्शन सी है चेतन भगत के द्वारा, और ऑप्शन डी है विक्रम सेठ के द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक पुस्तक लिखी है। रस्किन बॉन्ड एक प्रसिद्ध लेखक हैं जिनकी अन्य प्रमुख पुस्तकों में से द रूम ऑन द रूफ डेब्यू बुक है इनकी, और द ब्लू अम्ब्रेला भी शामिल है। आपको बता दें इसके अलावा द रूम ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड की अवार्ड विनिंग पहली किताब थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक के किसने लिखी है? वाई द कॉन्स्टिट्यूशंस मैटर, ये पुस्तक पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। आपके ऑप्शन है रामनाथ कोविंद की के द्वारा, ऑप्शन बी है रंजन गोगोई के द्वारा, ऑप्शन सी है डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा, और ऑप्शन डी है वेंकैया नायडू के द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वो है डी.वाई. चंद्रचूड़, जो कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशंस मैटर। आपको बता दूं कि डी.वाई. चंद्रचूड़ न्यायपालिका के प्रमुख के तौर पर अपनी अहम टिप्पणियों के लिए भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान में हुए विद्रोह पर आधारित पुस्तक वुमेन लाइफ फ्रीडम ए कॉज ऑफ द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग इन ईरान की लेखिका कौन है? आपके ऑप्शन है मरजानी सत्रापी, ऑप्शन बी है पारदेस महदवी, ऑप्शन सी है अब्बास मिलानी, और ऑप्शन डी है चोरा मका रैमी। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है चोरा मका रैमी। यह पुस्तक ईरान में महिलाओं की स्वतंत्रता और उनके क्रांतिकारी विद्रोह की आवाज़ की प्रमुखता को उठाती हैं। आपको बता दूं इसके अलावा कि ईरान में हिजाब और महिला अधिकारों को लेकर कई आंदोलन चर्चा में रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक के सह लेखक कौन हैं? आपसे पूछा रामानुजन द जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन, इसके सह लेखक कौन कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं रघुराम राजन और उर्जित पटेल, ऑप्शन बी है अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा, ऑप्शन सी है शुभांशु शुक्ला और विनय कामत, और ऑप्शन डी है आर कौशिक और अशोक चोपड़ा। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन के सह लेखक ये दोनों हैं। आपको बता दूं कि यह पुस्तक भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन के जीवन की यात्रा पर पूरा आधारित है। आपको बता दूं कि रामानुजन के जन्म दिवस 22 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो पूछा जाए कि नेशनल मैथ्स डे कब मनाया जाता है या मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। और उस लेखक जो उस बुक के लेखक हैं वो अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा हैं। रघुराम राजन और उर्जित पटेल दोनों ही आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बी.डी. सावरकर के जीवन से जुड़ी पुस्तक द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है अरुण शौरी हैं, ऑप्शन बी है विक्रम संपत हैं, ऑप्शन सी है संजय राउत हैं, और ऑप्शन डी है क्या वो शशि थरूर हैं। इसका जो राइट आंसर है आपका वो आंसर है अरुण शौरी। अरुण शौरी के द्वारा लिखी गई है पुस्तक द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स। यह पुस्तक वी.डी. सावरकर से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों और उनकी आधुनिक विरासत पर एक आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा या पुस्तक है? आपके ऑप्शंस हैं किरण मजूमदार शॉ की है, ऑप्शन बी पी.वी. सिंधु की है, ऑप्शन सी दीपा मलिक की है, और ऑप्शन डी है क्या वो मैरी कॉम की है। इसका जो राइट आंसर है वो है दीपा मलिक। दीपा मलिक ने ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ लिखी है। आपको बता दूं कि दीपा मलिक भारत के एक प्रसिद्ध शॉटपुट खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2016 की समर पैरा ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल भी जीता था। आपको बता दो अपनी शारीरिक चुनौतियों के बावजूद पैरा ओलंपिक में मेडल जीतना इनकी इस इनक्रेडिबल कहानी का मुख्य हिस्सा है।
आपको बता दूं कि मैरी कॉम एक बॉक्सर रही हैं, पूर्व बॉक्सर हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन है, बैडमिंटन से संबंधित है, ये भी याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विल शूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक के लेखक, यह पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शन है वर्षा दत्त ने, ऑप्शन बी है रवीश कुमार ने, ऑप्शन सी है अरुण शौरी ने, और ऑप्शन डी है हरिंदर बावेजा ने। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है हरिंदर बावेजा के द्वारा लिखी गई है द दे विल शूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट, इसके लेखक हैं। आपको बता दूं कि यह पुस्तक पत्रकार हरविंदर बावेजा के अनुभवों पर आधारित है। उन्होंने 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि इंदिरा गांधी के समय पर चलाया गया था, उस समय पर रिपोर्टिंग की थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। बता दूं इसके अलावा स्वर्ण मंदिर में भिंडराले को हटाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुस्तक रेड लाइन्स रेड ड्रॉन ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज न्यू नॉर्मल के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है मनोज मुकुंद नरवड़े, आपके ऑप्शन बी पर है मेजर जनरल बिपिन बख्शी, ऑप्शन सी है प्रेम प्रकाश, और ऑप्शन डी है नवीन कुंडू। इसका जो राइट आंसर है वो है मेजर जनरल बिपिन बख्शी हैं। पुस्तक द रेड लाइन्स रेड ड्रॉन ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज न्यू नॉर्मल के लेखक। आपको बता दूं कि यह पुस्तक मेजर जनरल बिपिन बख्शी के द्वारा लिखी गई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जिक्र किया गया था। सशस्त्र बलों के ऑपरेशंस पर आधारित यह पुस्तक महत्वपूर्ण सामरिक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के पर्यटन पर आधारित पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल अ ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियाज टूरिज्म अनक्लेम्ड थ्रोन के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है जी चंद्रमौली हैं, ऑप्शन बी है टी.एम. कृष्णा हैं, ऑप्शन सी है क्या वो नवीन कुंडू हैं, और ऑप्शन डी है संजय राउत। इसका जो राइट आंसर है वो है नवीन कुंडू। नवीन कुंडू के द्वारा लिखी गई है ये बुक। इसके फैक्ट आपको बता दूं कि नवीन कुंडू की यह किताब भारत के पर्यटन उद्योग की संभावनाओं में उसे वापस पटरी पर लाने की रणनीति का ब्लूप्रिंट कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस्कॉन के संस्थापक पर आधारित गुजराती जीवनी विश्वगुरु श्रीला प्रभुपाद की लेखिका कौन है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर उषा उपाध्याय, ऑप्शन बी है डॉक्टर धीरज काकाड़िया, ऑप्शन सी है सुधा मूर्ति, और ऑप्शन डी है आशुतोष अग्निहोत्री। इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर उषा उपाध्याय। उषा उपाध्याय, ये गुजराती जीवनी को डॉक्टर उषा उपाध्याय ने लिखा है, और इसे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में रिलीज़ किया है। तो पूछा जाए कि इसे कहाँ पर रिलीज़ किया गया, कहाँ पर प्रकाशन किया गया इसका, तो वो गांधीनगर गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संस्मरण अ रोड वेल ट्रेवल्ड किस प्रमुख व्यक्तित्व द्वारा लिखा गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पर है पेटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, ऑप्शन बी है विनोद राय, ऑप्शन सी है श्याम श्रीनिवासन, और ऑप्शन डी है R.K. राघवन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी R.K. राघवन इसके लेखक हैं। आपको बता दूं कि इसके अलावा अ रोड वेल ट्रेवल्ड R.K. माधवन की पुस्तक है, जबकि द रोड लेस ट्रेवल्ड किसी अन्य विदेशी लेखक की है, याद रखिएगा। द रोड लेस ट्रेवल्ड रॉट बाय समथिंग एल्स, यानी कोई फॉरेनर लेखक है, लेकिन अ रोड वेल ट्रेवल्ड R.K. राघवन की है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा बता दूं कि संस्मरण अक्सर व्यक्तियों के जीवन की यात्रा और अनुभवों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुस्तक अगस्त्यार द यूनिफायर के सह लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर उषा उपाध्याय और M.A. सोदा, ऑप्शन बी है डॉक्टर सोदा M.N. और श्यामा भट्ट, ऑप्शन सी आशुतोष अग्निहोत्री और श्यामा भट्ट, ऑप्शन सी है P.P. सात्यान और डॉक्टर सुधा। इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर सुधा M.N. और श्यामा भट्ट। इन दोनों सह लेखक हैं पुस्तक अगस्त्यार द यूनिफायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन पर आधारित तेलुगु पुस्तक अग्नि सरसूलू के लेखक कौन है? बता दूं कि द्रौपदी मुर्मू जी भारत की प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति हैं, यानी वर्तमान समय में आपसे पूछा जा रहा है कि इनके जीवन पर आधारित एक बुक है
अग्निसरसुलु, इसके लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं एम वेंकैया नायडू हैं, क्या एन वी रमन्ना हैं, क्या यर्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद हैं, ऑप्शन डी है क्या लक्ष्मम्मा है? इसका जो राइट आंसर है आपका वो है यर्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा लिखी गई है अग्निसरसुलु। आपको बता दूं कि यह पुस्तक पूर्व सांसद यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद द्वारा लिखी गई है। इसका अंग्रेजी अनुवाद लोट्स ब्लूमिंग इन द फायर ऑफ द कोल्स होता है। आपको बता दूं कि इसके अलावा इसे आंध्रा यूनिवर्सिटी के सीनेटर लक्ष्मम्मा द्वारा अवनील विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर नामक अंग्रेजी पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं विश्वभूषण हरिचंदन, ऑप्शन बी है मनोज मुकुंद नरवड़े, ऑप्शन सी है देवदत्त पटनायक और ऑप्शन डी है रस्किन बॉन्ड। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी विश्वभूषण हरिचंदन के द्वारा बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर नामक पुस्तक लिखी गई है। यह पुस्तक है वो उड़ीसा के खुर्दा साम्राज्य के मिलिट्री कमांडर बख्शी जगबंधु विद्याधर पर आधारित है, जिन्होंने 1817 में पैका विद्रोह का नेतृत्व किया था। याद रखिएगा, पैका विद्रोह का नेतृत्व किया था उनके द्वारा, उनके ऊपर ये लिखा गया। आपको बता दूं कि पैका विद्रोह को कई बार भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती आंदोलनों में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी ने, ऑप्शन बी है संजय राउत ने, ऑप्शन सी है आशिफ अनवर ने और ऑप्शन डी है डॉक्टर धीरज काकाड़िया ने। इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर धीरज काकाड़िया के द्वारा महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक लिखी गई है। धीरज काकाड़िया ने यह पुस्तक महात्मा गांधी की बेहतरीन संवाद जो कम्युनिकेशन था क्षमता को उजागर करते हुए ये पुस्तक लिखी है। आपको बता दूं कि गांधी जी की जनसंपर्क क्षमता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। जिस तरह से गांधी जी ने पूरे भारत को जोड़ा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है अमर्त्य सेन है, ऑप्शन बी है क्या कैलाश सत्यार्थी हैं, ऑप्शन सी है दलाई लामा जी हैं, ऑप्शन डी है अरुंधति रॉय हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी करुणा द पावर ऑफ कंपैशन नामक पुस्तक के लेखक हैं। आपको बता दूं कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसके अलावा ये बचपन नाम का एक एनजीओ चलाते हैं, उससे रिलेटेड इन्हें मिला था। अमर्त्य सेन पहले भारतीय जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो याद रखिएगा 2014 में किसे मिला? कैलाश सत्यार्थी को। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारतीय कौन प्रथम है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? तो वो अमर्त्य सेन है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजनीतिक टिप्पणी पॉलिटिकल कमेंट्री पर आधारित पुस्तक अनलाइकली पैराडाइज किसने लिखी है? आपके ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन बी है नायब सिंह सैनी के द्वारा, ऑप्शन सी संजय राउत के द्वारा और ऑप्शन डी है निर्मला सीतारमण के द्वारा। इसका राइट आंसर है वो है संजय राउत के द्वारा लिखी गई है अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सब पर राम तपस्वी राजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है आशुतोष अग्निहोत्री, ऑप्शन बी है डॉक्टर उषा उपाध्याय, ऑप्शन सी अमिताभ घोष और ऑप्शन डी है श्यामा भट्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है आशुतोष अग्निहोत्री ने लिखा है सब पर राम तपस्वी राजा नामक पुस्तक। यह पुस्तक आशुतोष अग्निहोत्री ने लिखी है। याद करने की ट्रिक है कि तपस्वी राजा अक्सर अग्नि से तप कर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक गंगा यात्रा के लेखक का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है विनय कामत है, ऑप्शन बी विनोद राय है, ऑप्शन सी है झुंपा लाहिरी है, ऑप्शन डी है पेटा श्रीनिवास रेड्डी है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पेटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के द्वारा लिखी गई पुस्तक गंगा यात्रा पुस्तक है। ये भारत की पवित्र नदी भी गंगा है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये भी आप याद रखिएगा और अपने अनुभवों पर आधारित जुड़ी हुई ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
संस्मरण व्यू ऑफ द ईस्ट विंग अ मेमोराइज की लेखिका कौन है? आपके ऑप्शन मिशेल ओबामा है, ऑप्शन जिल बाइडन है, ऑप्शन सी कमला हैरिस है, ऑप्शन डी है हिलेरी क्लिंटन है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जिल बाइडन। जिल बाइडन के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। यह संस्मरण अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन की पत्नी फर्स्ट लेडी जिल बाइडन द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा ये की वाइफ हैं। ईस्ट विंग आमतौर पर व्हाइट हाउस में फर्स्ट लेडी के कार्यालय और कर्मचारियों से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द ग्रेट डिग्लोबलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट डीग्लोबलाइजेशन की पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन उर्जित पटेल हैं, ऑप्शन बी रघुराम राजन है, ऑप्शन सी क्या वो शक्तिकांत दास हैं, ऑप्शन डी है डी सुब्बा राव। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका उर्जित पटेल। उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई द ग्रेट डी ग्लोबलाइजेशन पुस्तक। आपको बता दूं डी ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है, डी ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है आपका वैश्विक जुड़ाव या वैश्वीकरण की प्रक्रिया का धीमा होना या उलटना, ये कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है चोला टाइगर्स एडवेंचर्स ऑफ सोमनाथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है आर कौशिक के द्वारा, ऑप्शन बी है अशोक चोपड़ा के द्वारा, ऑप्शन सी है अमीश त्रिपाठी के द्वारा और ऑप्शन डी है अनुपम चोपड़ा के द्वारा। इसका राइट आंसर है वो है अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई चोला टाइगर्स एडवेंचर्स ऑफ सोमनाथ नामक पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मैन हु बिकेम सिनेमा पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है आर कौशिक, ऑप्शन बी है सौम्या राजेंद्रन, ऑप्शन सी है स्वागत श्रीनिवासन राजू और ऑप्शन डी है अशोक चोपड़ा। इसका राइट आंसर है वो अशोक चोपड़ा। अशोक चोपड़ा ने द मैन हु बिकेम सिनेमा पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक भारतीय सिनेमा जगत से जुड़े हुए पहलुओं और किसी व्यक्तित्व पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? आपके ऑप्शन है सुधा मूर्ति, ऑप्शन बी है प्रियम्मा जय कुमार ने, ऑप्शन सी है अभिजीत योग ने और ऑप्शन डी है रोमिला थापर ने। इसका जो राइट आंसर है वो आपका प्रियम्मा जय कुमार के द्वारा लिखी गई है एम.एस. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। आपको बता दूं कि भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति को लेकर आए, जिससे पंजाब उत्तर प्रदेश में एक क्रांति आई और में काफ़ी कुछ देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किस क्रिकेटर की किताब है? आपके ऑप्शंस हैं विराट कोहली, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है शिखर धवन और ऑप्शन डी है हार्दिक पांड्या। इसका जो राइट आंसर है वो है शिखर धवन। शिखर धवन की जीवनी है या उनसे रिलेटेड एक बुक है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। यह पुस्तक भारतीय क्रिकेट टीम के शानदार ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन के द्वारा लिखी गई है, जिन्हें गब्बर नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पुस्तक नैरेटिव्स फ्रॉम द बेंच के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है जस्टिस एन.वी. रमन्ना, ऑप्शन बी जस्टिस रंजन गोगोई, ऑप्शन सी है जस्टिस यू ललित, ऑप्शन डी है जस्टिस एच.एल. दंतु। इसका राइट आंसर है वो है आपका जस्टिस एन.वी. रमन्ना के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है नैरेटिव्स फ्रॉम द बेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुस्तक 75 महान क्रांतिकारी ऑफ भारत यानी 75 महान क्रांतिकारी ऑफ भारत किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन शशि थरूर के द्वारा, ऑप्शन बी है मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, ऑप्शन सी है संजय राउत के द्वारा, ऑप्शन डी है भीम सिंह के द्वारा। इसका राइट आंसर है वो आपका भीम सिंह के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूरे होने पर 75 क्रांतिकारियों के जीवन पर आधारित ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।